Dear students of academics and competitive exams of English, today students in this lecture 2 हिंदी वर्जन लेक्चर आप आज क्लास अटेंड करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड ऑन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। स्टूडेंट्स लेक्चर 1 में आपने जाना था कि डिग्रीज क्या होती हैं और एडजेक्टिव्स और एडवर्ब में डिग्रीज को किस तरह से बदला जाता है और डिग्रीज के क्या लेवल्स हैं। आपने देखा था कि पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री में हमारे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स डिवाइड कर लिए जाते हैं और यह उनका लेवल रहता है। एक बिल्कुल सामान्य स्तर रहता है, दूसरा उससे ऊपर और तीसरा सबसे उत्तम श्रेणी में आने वाली विशेषताएं। तो स्टूडेंट्स, इन डिग्रीज़ को एक बार फिर हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं और आज आप स्टडी करने जा रहे हैं कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म करें एक डिग्री को दूसरी डिग्री में। स्टूडेंट्स, कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो हमने एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना करी और तुलना करने में हमने पाया कि मिस्टर ए मिस्टर बी जितने अच्छे हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि कोई भी एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए इसकी कॉम्पैरेटिव डिग्री नहीं बन सकती। स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन में आपने जाना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि बिना अर्थ बदले कुछ अपने हम सिंटैक्स या स्ट्रक्चर को बदलकर जो डिग्रीज चेंज करते हैं तो सेंस वही रहता है। कहने का मतलब यह है ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर हम दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं लेकिन सेंस वही रहना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉम्पैरेटिव डिग्री को हमें सुपरलेटिव डिग्री में, कॉम्पैरेटिव डिग्री को हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होता है, लेकिन हम उसका जो सेंस है उसको नहीं बदलने देते हैं। तो आज हम वेरियस सेट्स के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे कि एक ही सेंटेंस जो पॉजिटिव डिग्री में लिखा है उसको अलग अलग डिग्रीज में हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। जबकि अगर हम देखें तो हमारे शब्द सुपरलेटिव डिग्री रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे शब्द कॉम्पैरेटिव डिग्री डिस्प्ले करते हैं, लेकिन वास्तव में जो हमारा पर्पज़ है सेंस उसका वही रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर कॉम्पैरेटिव डिग्री से स्टूडेंट देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कॉम्पैरेटिव डिग्री। कॉम्पैरेटिव डिग्री में यहाँ पर लिखा है सेंटेंस, जोसेफ इज़ टॉलर देन दे आर। जोसेफ इज़ टॉलर देन दे आर। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर डिफरेंट कलर्स यूज़ करके दिखाने की कोशिश की है कि कौन से वर्ड्स किस तरफ जाते हैं और इनका प्लेस कैसे चेंज होता है, ताकि आप कलर से अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कोई दूसरी जानकारी नहीं है तो ये पहचान लें कि ये जो बाद में लिखा गया वर्ड है ये पहले आया है। तो इसलिए इन कुछ कलर्स को हमने पर्टिकुलरली यहाँ पर यूज़ किया है जो कि आपको समझने में मदद करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो कॉम्पैरेटिव डिग्री है यह आपको दो ग्रुप्स के बीच में कंपेयर कराने में काम आती है। स्टूडेंट्स, कॉम्पैरेटिव डिग्री को यूज़ करने में दो पर्सन्स, दो ऑब्जेक्ट्स या दो नाउन या दो प्रोनाउन होने ज़रूरी हैं, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो आपको दो से ज़्यादा लोग, व्यक्ति और वस्तु, नाउन या प्रोनाउन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स का मतलब 2 पॉइंट्स हैं, जोसेफ और दे। इस सेंटेंस के अंदर हम देखेंगे कि दो सब्जेक्ट्स की यहाँ पर कंपेयर की गई है। यहाँ पर दो नाउन और प्रोनाउन अलग अलग जगह पर रख कर के यूज़ किए गए हैं। जोसेफ अपने आप में एक है और दे दूसरा अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर लिखा है हमने कॉम्पैरेटिव डिग्री के अंतर्गत, जिसमें जोसेफ को ग्रीन कलर से सब्जेक्ट के रूप में दिखाया है और दूसरे को हमने ब्लू कलर से दिखाया है। तो इस कॉम्पैरेटिव में दिखाया गया है जोसेफ इज़ टॉलर देन दे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको एक कन्फ्यूज़न रहता है कि यहाँ पर देन देम कर दें, देन हिम कर दें, देन मी कर दें, जो कि गलत है। यहाँ पर हम दे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जोसेफ जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह से यूज़ हुआ है और सब्जेक्ट है तो इसका मतलब हुआ जोसेफ इज़ टॉलर देन दे आर। मीन्स देन जो है वो एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा, यानी जितने वे हैं। तो आप हैं को लिखें या ना लिखें, दे के आगे फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो इस तरह से होता है, जॉन इज़ टॉलर देन दे, जॉन इतना लंबा है जितने वे। अब हमें इसकी पॉजिटिव डिग्री बनानी है। पॉजिटिव डिग्री जब हम इसकी बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें ये याद रखना है कि जो दे है आपका ये बिगिनिंग में आ जाएगा। ठीक है, जो हम आपने एक थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जो सब्जेक्ट पर रखा है
जो यहाँ पर सब्जेक्ट को आप बिगिनिंग में मान लें और इसको एंडिंग में मान लें। तो जो आपने बिगिनिंग में रखा है और एक एंडिंग में रखा है, तो एंडिंग वाला आपका देन के बाद वाला वर्ड बिगिनिंग में आ जाएगा और जोसेफ पीछे चला जाएगा। ये पहला चेंज है। स्टूडेंट्स, डिग्री के अंदर ये चेंज हम जब करते हैं जब आपको केवल दो लोगों में, दो वस्तुओं में, दो एनिमल्स में कोई कंपेयर करनी हो। तो यहाँ पर लिखा है कॉम्पेरेटिव डिग्री। कॉम्पेरेटिव में दो लोग दिए गए हैं, जोसेफ और दे। तो जब दो लोगों में तुलना होती है स्टूडेंट्स, तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता। आपको एग्जामिनेशन में लिखा हुआ आता है चेंज डिग्री। तो आप क्या करते हैं, तो आप चेंज डिग्री में दो ही डिग्री होती हैं, पॉजिटिव और कॉम्पेरेटिव। जब आपके दो नाउन या प्रोनाउन दे रखे हों, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो दे रखा है उससे दूसरा यहाँ बनाना है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कॉम्पेरेटिव दे रखा है तो आपको पॉजिटिव बनाना है। तो इसको चेंज करने में कुछ हमारे सर्टेन रूल्स हैं, जो कि आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखते हैं कि जो टू थिंग्स हैं, जब हमारे पास टू थिंग्स या टू पर्सन्स होते हैं तो हम इस तरह के रूल्स का यूज़ करते हैं। अगर हमारी डिग्री कॉम्पेरेटिव हमें दे रखी है तो हमें पॉजिटिव बनानी है, पॉजिटिव दे रखी है तो कॉम्पेरेटिव बनानी है। अगर हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट दे रखा है तो हटाना है, और अगर नहीं दे रखा तो लगाना है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखा है, बेसिकली ये अपने आप में दो सब्जेक्ट्स ही हैं। तो पहले सब्जेक्ट को बाद के सब्जेक्ट पर ले जाना है और बाद के सब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट पर ले आना है। तो ये आपको इनके प्लेसेस चेंज कर लेने हैं। तो आइए इस रूल को लागू करते हैं यहाँ पर। अब देखिए, जोसेफ जो बिगिनिंग में लिखा था, हमने कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाई है, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री बनाने में जोसेफ को आप पीछे ले जाएंगे। आप देख रहे थे कि ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है तो इसकी पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, और आप देख रहे थे कि इसमें नोट नहीं है तो नोट लगाएंगे। अगर इसमें नोट होता तो हटा देते। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बना स्टूडेंट्स, वो बना दे। यहाँ से बिगिनिंग में आ गया तो दे के लिए आर आएगा, आर के साथ नॉट क्योंकि नहीं था तो हमें लगाना है, नॉट सो टॉल एज जोसेफ। तो ये जो सो और एज है स्टूडेंट्स, ये डिस्प्ले करता है पॉजिटिव डिग्री को, और सो इसलिए लगाया हमने चूँकि यहाँ नॉट लग रहा था। तो नॉट के साथ सो लगाते हैं, अगर यहाँ नॉट नहीं होता तो यहाँ पर आप एज लगाते। तो हमारी डिग्री हो गई ये पॉजिटिव में, दे आर नॉट सो टॉल एज जोसेफ। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम दो नाउन या प्रोनाउन वाली डिग्री को, जिसमें कोई तीसरा व्यक्ति या वस्तु शामिल नहीं होता, केवल दो लोगों में तुलना होती है, तो उनमें बाद के सब्जेक्ट को पहले ला करके हम यूज़ करते हैं। नोट हमने एडिशनल लगा दिया है, और नोट की वजह से पॉजिटिव डिग्री में सो लगता है, और जो आपकी बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है टॉल बिगिनिंग की, उसे यहाँ लगाया, उसके बाद एज लगा करके आपने जो पहले नाउन यूज़ किया गया था उसे बाद में पहुँचा दिया। आप इज़ लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारी ट्रांसफॉर्मेशन पहली उस डिग्री की जिसमें केवल हमें दो नाउन या प्रोनाउन दिए गए हों। अब इसी तरह से स्टूडेंट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमें दिया गया शोभित इज़ एज पॉपुलर एज आई, मीन्स आई एम। तो शोभित और आई के बीच में कंपैरिजन चल रही है। तो जो आई था उसको हम बिगिनिंग में ले आए, आई के लिए हमने एम लगाया, और यहाँ नोट नहीं था तो हमने यहाँ नोट बढ़ाया, अगर नोट होता तो हटा देते। तो यहाँ हो गया पॉपुलर की कॉम्पिटिटिव डिग्री मोर पॉपुलर, और उसके साथ स्टूडेंट देन लगाना ज़रूरी है, और शोभित पीछे आ गए। तो यहाँ देखा कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो गया आई एम नॉट मोर पॉपुलर देन शोभित। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 में क्या दिया गया है। सेट नंबर 2 स्टूडेंट्स इस तरह का सेट है जिसके अंदर हमने कहा है सुपरलेटिव डिग्री को हमने क्वेश्चन में रखा है, और सचिन वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कहा गया है कि सचिन प्लेयर थे सबसे अच्छे इंडिया के। तो इस सबसे अच्छे प्लेयर इंडिया के थे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सचिन एकमात्र अकेले प्लेयर हैं। तो यहाँ पर हमने सचिन के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगाई द बेस्ट, और यहाँ सिंगुलर नाउन प्लेयर लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि सचिन, हम यहाँ अकेले सचिन को सबसे अच्छा बता रहे हैं। याद रखिएगा, इस सेट के अंदर सचिन को अकेले एक व्यक्ति को सबसे अच्छा बताया गया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब आप सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव बनाते हैं, जो आपकी बिगिनिंग है सब्जेक्ट की वो वहीं के वहीं रहती है,
और जब भी आप पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो कुछ ना कुछ आपका जो बाद का हिस्सा है बिगिनिंग में और पहला हिस्सा है वो लास्ट में चला जाता है। जब भी आप किसी डिग्री से पॉजिटिव बनाएं या पॉजिटिव डिग्री से कोई और डिग्री बनाएं तो प्लेसेस ज़रूर चेंज होते हैं, जबकि सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव डिग्री में प्लेसेस चेंज नहीं होते, वहीं के वहीं रहते हैं। तो आइए बिगिनिंग करते हैं। सचिन वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया। तो सचिन की जगह पर है, वॉज की जगह पर है, द बेस्ट का हो जाएगा बेटर। स्टूडेंट्स बेटर के बाद देन लगा, क्योंकि कॉम्परेटिव में देन लगाते हैं। और इसमें स्पेशली जो ब्लू कलर में लिखा हुआ पार्ट है ये आपको यूज़ करना है, एनी अदर प्लेयर ऑफ इंडिया। तो हो जाएगा सचिन वॉज बेटर देन एनी अदर प्लेयर ऑफ इंडिया। अब स्टूडेंट्स जब इसका जिस कंडीशन में सचिन अकेले मात्र सबसे अच्छे प्लेयर हों तो वहाँ पर हम बिगिनिंग करते हैं नो अदर से। नो अदर स्टूडेंट ये याद रखना ज़रूरी है, नो अदर प्लेयर। और ये जो आपका पूरा एडिशनल पार्ट है ये आपको बिगिनिंग में लाना होता है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि पॉजिटिव डिग्री जब भी बनती है या पॉजिटिव डिग्री से जब भी कोई दूसरी डिग्री बनती है तो हमें उसका प्लेस चेंज करना होता है। तो हम नो अदर प्लेयर के साथ साथ ऑफ इंडिया भी जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको बिगिनिंग में ले आए हैं। इस तरह से हमारा पार्ट हुआ नो अदर प्लेयर ऑफ इंडिया वॉज सो ग्रेट एज सचिन। स्टूडेंट्स हमने यहाँ सो इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वर्ड मौजूद है। नो अदर प्लेयर ऑफ इंडिया वॉज सो गुड और सो ग्रेट, जिस तरह की भी डिग्री हो उसी तरह की पॉजिटिव डिग्री यहाँ लगानी है। तो गुड बेटर बेस्ट आपने याद किया था तो पॉजिटिव डिग्री यहाँ पर आ गई। तो हमने क्या सीखा, नो अदर प्लेयर ऑफ इंडिया वॉज सो गुड एज सचिन। अब आइए स्टूडेंट्स सेट थर्ड पर आते हैं। सेट थर्ड की ये क्वालिटी है कि सेट थर्ड में जो हमने अपना सब्जेक्ट लिया है वो स्टूडेंट्स अकेला अपने आप में सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे रिच नहीं है। इसमें कहा गया है कि मुंबई इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। मुंबई भारत के सबसे धनी सिटीज़ में से एक है। इसका मतलब ये निकल करके आता है कि जो मुंबई है इसके जैसे धनी सिटीज़ और भी हैं, अर्थात मुंबई सबसे धनी सिटीज़ में से एक है। इसका मतलब ये होता है कि मुंबई अकेला धनी सिटी नहीं है, मुंबई जैसे और भी धनी सिटी हैं और मुंबई उनमें से एक है। आइए तुलना करते हैं पहले वाले में, जबकि इसमें कहा गया कि सचिन मात्र अकेले सबसे अच्छे प्लेयर हैं और यहाँ पर मुंबई मात्र अकेली ही सबसे रिच नहीं है बल्कि मुंबई जैसे और भी दूसरे रिच सिटीज़ हैं। तो जब मुंबई अकेली नहीं है और सचिन जब अकेले ना हो तो वहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा फॉर्मेट बदलता है और हम वैसे ही बिगिनिंग करते हैं जैसे पीछे की थी, मुंबई इज़ रिचर कॉम्परेटिव डिग्री, देन बस यहाँ एनी अदर की जगह स्टूडेंट्स मोस्ट अदर आ जाता है। और दूसरा स्पेशल पॉइंट यह है कि प्लूरल नाउन होगा क्योंकि मुंबई एक से ज़्यादा शहरों में से है, इसलिए सिटीज़। तो आप देखेंगे कि जब हमें डिग्रीज़ इंडिकेट करने के लिए आती है स्पेशली यूपी बोर्ड में, तो आप देखते हैं कि सिटीज़ और सिटीज़ ये प्लूरल नाउन वाले कंपैरिजन के अंदर इस वाले आप सेट को यूज़ करते हैं। दिस इज़ सेट थर्ड हमारे सीक्वेंस में। तो यहाँ पर आ जाएगा मुंबई इज़ रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया। अब स्टूडेंट जैसा कि पहले हमने आपको बताया था कि बाद का जो पार्ट होता है पॉजिटिव में वो बिगिनिंग में आता है, तो सिटीज़ बिगिनिंग के अंदर आना है। तो आप जानते हैं कि सचिन जो थे वो अकेले थे तो नो अदर लगाया था, जबकि मुंबई जैसे शहर और भी हैं तो हम कहेंगे वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई। मतलब भारत के कुछ शहर कुछ थोड़े से ही शहर इतने रिच हैं जितने मुंबई, तो उन थोड़े से को स्टूडेंट्स वेरी फ्यू से इंडिकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने देखा, क्या देखा हमने ये देखा कि जब प्लूरल होगा तो हमें वेरी फ्यू सिटीज़ से बिगिनिंग करनी है पॉजिटिव डिग्री की। और जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है यहाँ पर जो हमने दिया है सिंगुलर वाले में, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ये करना है कि आपको एनी अदर लगाना है यहाँ पर और यहाँ लगाना है नो अदर। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है वह कॉम्बिनेशन है दिस इज़ द बिगेस्ट बोट दैट आई हैव एवर सीन। दिस इज़ द बिगेस्ट बोट दैट आई हैव एवर सीन। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने एक
नया काम किया है इस सेट नंबर 4 में कि इसमें हमने अपने नाउन के साथ जो बोट है उसमें एडजेक्टिव क्लोज जोड़ा है। तो इस तरह से हमें तीनों ही में ये एडजेक्टिव क्लोज जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमने लिखा दिस इज़ द बिगेस्ट बोट दैट आई हैव एवर सीन। ये वह सबसे बड़ी बोट है जो मैंने आज तक देखी है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप ये करेंगे कि दिस इज़ द बिगेस्ट बोट दैट आई हैव एवर सीन का कॉम्परेटिव डिग्री जब आप बनाएंगे तो आप लिखेंगे दिस बोट इज़ बिगर देन एनी अदर, क्योंकि ये बोट सबसे बड़ी है इसलिए एनी अदर फिर यहाँ आ गया। बट इसके साथ दैट आई हैव एवर सीन जो आपने लिखा था वो आपको फिर दोबारा से यहाँ पर लिखना है। तो आप लिखेंगे दैट आई हैव एवर सीन। जब आप पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो आप लिखेंगे आई हैव नेवर सीन सो बिग अ बोट एज दिस। तो आपकी जो ये एडजेक्टिव क्लोज का जो पार्ट है ये जिस तरह से हमने यहाँ एडजेक्टिव लिखा था तो ये पार्ट आपने पहले ही स्टूडेंट्स बिगिनिंग में लगा देना है। ये पार्ट आपने बिगिनिंग में लगा दिया तो आपने लिखा आई हैव नेवर सीन सो बिग अ बोट एज दिस। तो अब ये जो है एडजेक्टिव क्लोज नहीं रहा क्योंकि क्लोज होने के लिए दोनों तरफ वर्ब चाहिए। तो ये जो पार्ट आपने यहाँ पर डाला था दूसरी क्लोज में केवल उसी पर हमने ये पूरा सेंटेंस बना दिया। तो हमारा हुआ आई हैव नेवर सीन, क्योंकि नॉट हम लगाते हैं तो नॉट में एवर को जोड़ने के बाद स्टूडेंट्स किसमें, नॉट में हमने यहाँ से एवर को जोड़ा तो इस एवर को जोड़ने के बाद स्टूडेंट्स ये हो गया नेवर। तो हो गया आई हैव नेवर सीन और नेवर आने की वजह से हमने यहाँ सो लगाया सो बिग अ बोट एज दिस। स्टूडेंट्स इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा सेट नंबर 5 है। इस सेट में थोड़ा सा कुछ अनयूजुअल सेंटेंस दिया गया है। यहाँ पर दो बातें दी गई हैं, एक दी गई है डाई और एक है चीट। तो यहाँ डेफिनेटली पॉजिटिव और कॉम्परेटिव डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि आई वुड सून डाई एज टू चीट अ फ्रेंड। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो कहना चाहता है कि वो मरना पसंद करेगा अपने दोस्त को धोखा देने से। आई वुड सून डाई। अब यहाँ पर जब कॉम्परेटिव डिग्री हम लिखेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब कॉम्परेटिव डिग्री आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे आई वुड सूनर डाई देन चीट अ फ्रेंड। तो सून का सूनर हो जाएगा और एज का देन हो जाएगा और टू रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये डिग्री हुई स्टूडेंट्स आई वुड सून डाई देन चीट अ फ्रेंड। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये जो आज का लेक्चर है स्पेशली यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए और वेरियस क्लासेस और वेरियस बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए किसी भी डिग्री के ट्रांसफॉर्मेशन में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला लेक्चर है। स्टूडेंट्स आप इसके इंग्लिश वर्जन लेक्चर को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें कुछ सेट्स आपको बढ़कर मिलेंगे। तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्लीज़ टू गेट ऑल द लेक्चर्स you please subscribe our channel or ऐसी classes of English language, and if you like our lectures please don't forget to subscribe, like and share. Thanks.